नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की इस वीडियो में हम टॉप 60 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहें। और इसमें हम इतिहास के प्रश्नों को लेके आए हैं। ऐसे ही हम आपको सारे सब्जेक्ट कवर करवाएंगे, इतिहास, भूगोल, ठीक है, और अर्थशास्त्र, ठीक है, राजनीतिक शास्त्र, जितने भी आपके जो सब्जेक्ट हैं और जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड वन लाइनर में आपको फटाफट हम रिवीजन करवाने वाले हैं। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का, जो मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। कौन सा प्रैक्टिस सेट है? ये पहला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सभी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम आगे आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाने का एक जुनून पैदा हो, है ना। तो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा हमें प्यार देते हैं चैनल को। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ और फटाफट देखते हैं, रिवीजन करते हैं। ठीक है, कम समय में। साथियों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं तो कैसी थीं? चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? चौड़ी और सीधी। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो रावी और सिंधु नदी। राइट आंसर होगा रावी और सिंधु नदी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो अज्ञात है, पता नहीं है कि कैसी लिपि थी, क्योंकि वहाँ के लोग नहीं जानते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 4, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो चंदुड़ो। राइट आंसर होगा चंदुड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो धान्यागार। राइट आंसर हो जाएगा धान्यागार। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, विशाल स्नागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में। राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। ठीक है, याद रखेंगे, नृत्य करती हुई यानी कि डांस करती हुई बालिका की क्या थी? मूर्ति थी। चलिए, देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। ठीक है, सारे प्रश्न इंपोर्टेंट हैं, परीक्षा की दृष्टि से आपके किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछे जाएंगे। और साथियों, हमने यहाँ पर लाने को तो हम MCQ बेस्ड ला सकते थे, लेकिन आपका जो रिवीजन है कम समय में फटाफट से हम करवाने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक उसका फटाफट से एक प्रकार से आपका रिवीजन हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माला घाट था? तो सिंधु घाटी का। राइट आंसर होगा सिंधु घाटी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि यानी एग्रीकल्चर थी, कृषि थी। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो गाय। ठीक है, उसमें आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, गाय, घोड़ा, कुत्ता। ठीक है, तो क्या ना था पालतू जानवर? गाय। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ठीक है, याद रखना। चलिए, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था तो दूध और इसके उत्पाद यानी कि दूध से बनी चीजें वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो जौ। ठीक है, याद रखेंगे जौ। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो तांबा का यानी कि ताम्र का। ठीक है, वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो राइट आंसर होगा तांबा। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान।
आर पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया है। ठीक है, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। चलिए, आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी तो व्यवसाय पर, किस पर थी? व्यवसाय पर थी। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरियन कौन था? तो मैक्स मूलर विद्वान। याद रखेंगे, ये ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप पे नहीं बनेंगे। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो मैक्स मूलर विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सप्त सिंधु में। राइट आंसर होगा सप्त सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो समिति और सभा। राइट आंसर होगा समिति और सभा। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे कहा जाता था बलि। ठीक है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से वो 4 वेद हैं। ठीक है, तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है तो ये लिया है मुंडकोपनिषद। राइट आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से विदुषी ने वाद विवाद में अजय ज्ञान वल्लभ की चुनौती दी? तो गार्गी। राइट आंसर होगा गार्गी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। ठीक है, याद रखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया? तो अशोक के मौर्य का जो रुमिनदई स्तंभ है। ठीक है, याद रखेंगे, अशोक मौर्य का रुमिनदई स्तंभ है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से। ठीक है, याद रखेंगे, बुद्ध का किस वंश से संबंध था? तो शाक्य वंश। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो राजगृह में। ठीक है, याद रखेंगे, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो राजगृह में। चलिए, यहाँ पर हमने 30 प्रश्नों को देख लिया और 30 प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो हर्ष ने। राइट आंसर होगा हर्ष। बुद्ध का अर्थ है तो ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का क्या अर्थ है? ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, तो ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। कौन थे? स्त्रियां एवं शूद्र। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें साथियों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 देखते हैं। धातु से बने सिक्के पहले प्रकट हुए थे? तो बुद्ध काल में। राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध काल में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म की रचना किस में की गई थी? तो पाली पाठ में। याद रखेंगे, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? पाली पाठ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? तो पाली में। ठीक है, याद रखेंगे, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? पाली में। बुद्धों के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? तो बुद्धों के पवित्र ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। बुद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो जन्म के साथ है। किसके साथ है साथियों? जन्म के। बुद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो जन्म की। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो नालंदा में। राइट आंसर होगा नालंदा। बुद्ध को प्रबोध कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बोध गया से। कहाँ से? बोध। प्रबोध बोध। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। बुद्ध धम्म संघ मिलकर कहलाते हैं तो इन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिरत्न। ठीक है,
इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो ये है बौद्ध धर्म। ठीक है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म। साथियों, आपका हम रिवीजन करवा रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप सभी? ठीक है, बुद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है स्तूप। राइट आंसर होगा स्तूप। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? तो 483 ईसा पूर्व में। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो बुद्ध युग में। याद रखेंगे किस युग में? बुद्ध के युग में। महावीर कौन थे? तो महावीर 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, याद रखेंगे। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी। राइट आंसर होगा महावीर। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त किया? तो पावापुरी में। राइट आंसर होगा पावापुरी। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो अंग कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। ठीक है, चलिए। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था? प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो वो था चंद्रगुप्त। राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त। चलिए, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? तो श्रवणबेलगोला में, जो ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। याद रखेंगे, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है? तो चित्रधूसर मृतभांडों के साथ। किसके साथ? चित्रधूसर मृतभांडों के साथ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो लोहे का था। राइट आंसर होगा लोह। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार। राइट आंसर होगा बिंबिसार। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? तो मगध का युद्ध। राइट आंसर होगा मगध ऐसा राज्य है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो राइट आंसर होगा मगध। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो अरस्तु। राइट आंसर होगा अरस्तु। चलिए, प्राचीन काल में सूत्र सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। कौन सी भाषा? संस्कृत। चलिए, हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक या पितामह? इंपोर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाए कि इतिहास का जनक यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कौन है? तो हेरोडोटस। ठीक है, याद रखेंगे। अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी। ठीक है, सिकंदर और पोरस, ठीक है, लड़ाई लड़ी थी हाइडस्पीज में। कहाँ पर? हाइडस्पीज में। झेलम, इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। तो साथियों, यहाँ पर आपने देखा कि हमने टॉप 60 प्रश्नों को देखा और बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो ऐसे ही हम आपके साथ प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे डेली। तो आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।